प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। आज का संदेश प्रभु के दास एन रघु सूरज से बांटा जाएंगे। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश के श्रोतागणों को यीशु मसीह के पवित्र नाम की सुस्वागत करते हैं। आज सुबह के मनन के लिए मरकुस की सुसमाचार उसके पहला अध्याय 35 से लेकर 38 तक पढ़ना चाहता हूँ। मार्क का सुसमाचार पहला अध्याय कलम 35 से लेकर 38 तक। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। तो शिमोन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहाँ भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूँ। प्रिय भाई बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के एक सुबह, एक दिन की शुरुआत हम ध्यान से देखेगा तो बहुत अनुकरणीय है और हम उसको अनुधावन कर सकते हैं, पीछा कर सकते हैं, अपने जीवन में नमूना के रूप में ले सकते हैं। हमारा प्रभु सारे जगत के मालिक होते हुए मनुष्य रूप धारण करके इस जगत में आया, तो अपने पिता के ओर उसका भरोसा, आश्रय कितना गहराई में है करके हम सचमुच में इस कलम से हमारे जीवन में हम पता चल सकते हैं। क्योंकि प्रभु अपने दिन की सुबह, एकदम सुबह हम बढ़ते हैं, एक एकांत में जाके प्रार्थना में लवलीन रहेगा। पूरी तरह समय प्रार्थना में इस्तेमाल किया और हम उस समय पढ़ते हैं कि उनके शिष्यों, उनके साथियों, ऐसा लिखा है, शिमोन और उनके मित्र उनको मिलने आया और कहने लगा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। प्यारो, जब हमारा प्रभु प्रार्थना करते हैं सुबह के समय एकांत में अपने पिता के और अपने पूरी बात को रखते हैं और दिन की आवश्यकता को बताते हैं, दिन की ज़रूरतों को बताते हैं, इस समय हम बढ़ते हैं। उनके शिष्य लोग आकर प्रभु से बोलते हैं कि प्रभु, आपको ढूंढने के लिए बहुत लोग आए हैं, आपको ढूंढकर बहुत भीड़ आ रहे हैं। बहुत आवश्यकता में जो लोग हैं, बीमार में जो लोग हैं और अशांति में जो लोग हैं, पाप और अधर्म में पड़े हुए सारे लोग
सारे बस्ती के, सारे गांव के लोग प्रभु आपकी ओर देखने के लिए आया है। प्यारो, अच्छी नमूना है हर एक विश्वासियों के जीवन में अपने सुबह के समय पिता के ओर अपन पूरी तरह अर्पण के साथ बैठना है, पिता से बात करना है, पिता से अपनी बातों को रखना है। और हर एक प्रभु के दासों के जीवन में यह बहुत आवश्यकता है। तब मैं आपको कहना चाहता हूँ, लोग हमारे ओर ढूंढ ढूंढ कर आएंगे, लोग हमारी ओर सुनने के लिए आएगा, हमारी बात को सुनने के लिए, हमारी बात को ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर के राज्य के बारे में हमारे ओर से सुनने के लिए लोग हमारे पास आएगा। जब हमारा समय हम हमारे पिता के सम्मुख अर्पण करके, हमारे प्रभु के पिता के पादासन पर बैठकर हम उसके चरणों में अपना समय को बिताकर हम जिएगा, तो हमारे ओर परमेश्वर लोगों को भेजेंगे। ये सचमुच में मसीह के जीवन में हम देख सकते हैं। प्यारो, बहुत बार हम सोचते हैं हम सब कुछ जानने वाले लोग हैं, हमको इसका कोई ज़रूरत नहीं है, हमको जानकारी है वचन के, और हम एक संदेश देने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। हमारे समय, हमारे बहुमूल्य सुबह के समय हम हमारे पिता के साथ और हमारे पिता के चरणों में, हमारे पिता के मुख के ओर देखना अत्यंत अवश्य है। प्यारो, और उसके बाद हम 38 की कलम में हम ऐसे पढ़ते, उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहाँ भी प्रचार करूँ, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूँ। प्यारो, प्रभु इस धरती में आने का उद्देश्य यहाँ बता रहे हैं। आसपास के बस्तियों में, आसपास के गांव में शुभ संदेश को ले जाने के लिए और राज्य की सुसमाचार को बताने के लिए, स्वर्ग राज्य की संदेश देने के लिए हमारा प्रभु आया है। प्रभु कहते हैं कि आओ हम जाए, आसपास की जगह में जाए और इस संदेश को सुनाए। हमारे प्रभु का दिन आप देख लीजिए। प्रभु पिता की ओर देखते हैं, अपने समय पिता की ओर बिताते हैं, पिता की ओर भरोसा और आश्रय शरण लेते हैं। तब उनको सुनने के लिए बहुत लोग आए हैं। प्यारो, उसके बाद हम पढ़ते हैं, वो फिर दिन पूरा शुरू हो रहे हैं तो आसपास के जगह में जाकर जो पिता से सुना संदेश को दे रहे। प्यारो, आने वाले समय में हमारा जीवन भी इस प्रकार व्यतीत होने के लिए प्रभु हम विश्वासियों को, हम प्रभु के दासों को प्रभु सहायता करें। प्रभु आने वाले समय में हम भी सुबह के समय में एकांत में बैठकर पिता से बात करने के लिए, पिता से सुनने के लिए, प्रभु पिता का वचन ग्रहण करने के लिए हम निकले, तब लोग हमारे पास आएंगे और प्रभु के वचन सुनने के लिए लोग हमारे पास आएंगे, पिता हमारी ओर भेजेंगे और हम हमारे दिन को इस प्रकार इस्तेमाल करेंगे। प्रभु उसके लिए हम सबको सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।